प्यारी माँ, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा तेरी असर, तो दुआओं का है घर। मुझे देखे कि नाचना जरूर है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखे कि नाचना जरूर है। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं और थोड़ा अपना परिचय भी दें। आखिरकार ये जो कार्यक्रम करवाया गया किस सोच के तहत करवाया गया? मैं इस फंक्शन में पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं नवदीप सूद जी जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत सा एक जहान बनाया जहाँ इन स्पेशल बच्चों को यूनिक बना दिया गया है। और उनका जो मन है वो कितना साफ़ है, जहाँ तक हम जैसे लोग आजकल पहुँच नहीं पाते। तो वो स्पेशल नहीं, बहुत ही खास हैं, जिनके अंदर एक्चुअली में डिवाइन लव है। तो मैं बहुत गुड विशेस दूंगी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस और चले, इस सारी टीम को। और जो बच्चों के अंदर प्यार दिख रहा था ना, मतलब दे परफॉर्म विदाउट जजमेंट एनीथिंग। तो मैं दुआ करती हूँ इन बच्चों के लिए, इनकी गुड हेल्थ के लिए, और थैंक्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन जो इतना अनकंडीशनल सेवा कर रहा है। सो थैंक यू एंड गुड लक फॉर एवरीवन। मैम, भारतवर्ष में जहाँ भी इस प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं उनके माता पिता खुद को काफ़ी चैलेंजेस स्वीकार करते हैं, मान के चलते हैं, और कईयों को उनको इस प्रकार के संस्थानों के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। ऐसे परिजनों को, अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस प्रकार से यहाँ तक पहुँच कर सकते हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए, या फिर अन्य जो प्रणालियाँ हैं शिक्षण की उसे सीखने के लिए वो पहुँच सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, शायद वो उनका प्यार है।
जो प्यार होता है ना वो हमेशा हमें बांध के, वो हमें लिबरेट करता है, लेकिन जो अटैचमेंट होती है ना वो बांध के रखती है, बिकॉज दे पेरेंट्स आर मोर अटैच टू देयर किड्स, देयर प्रोटेक्शन, देयर सिक्योरिटी। जब वो उस अटैचमेंट से निकलेंगे तो उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि इनके भी पंख हैं, सो सेट देम फ्री एंड लेट देम फ्लाई हाई, सो दैट वो अपनी कम्युनिटी में अपने जैसे बच्चों में रहकर कुछ सीख पाएं, खुश रह पाएं। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस ऑर्गेनाइजेशंस का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए ताकि उनके बच्चे कुछ चंद लम्हे मुस्कुरा सकें, खेल सकें। वो उनका प्यार ही है जो उन्हें निकलने नहीं दे रहा। सो ऑलवेज लव दिस किड्स, इनको बहुत ही खास समझना चाहिए, बिकॉज यही असली परमात्मा का रूप है। तो मैं उन पेरेंट्स को ये मैसेज दूंगी कि उस मोह के जाल से निकल के प्यार की भाषा को समझें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन अस मैम। सो आपने सुना कितने महत्वपूर्ण विचारों से और इन प्रकार के बच्चों के गतिविधियों से, एक्टिविटी से आपको अवगत करवाया गया। सो अन्य यहाँ के संस्थान के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और अन्य गतिविधियों के बारे में भी आपको अवगत करवा देते हैं। सो हमारे साथ बने हैं आत्म सुख आत्मदेव आश्रम के प्रेसिडेंट नवदीप सूद जी, और नवदीप सूद जी समाज के मंदबुद्धि और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक अलग मुहिम लेकर चले हैं। सो आज इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कार्यक्रम आज जो रखा गया वो कार्यक्रम क्या था, सबसे पहले ये बता दें। हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो भी दिव्यांग है, एक कानून बना हुआ है, द राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये एक्ट 2016 में बंद तो गया। इसमें धारा 25(1)(c) में एक प्रावधान है कि जब भी कोई दिव्यांग किसी भी अस्पताल में जाएगा या कहीं भी जाए, किसी भी डॉक्टर से मिलेगा, तो अगर वहाँ पे उसको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राइट ऑफ प्रायोरिटी इन अपॉइंटमेंट और ट्रीटमेंट जो है धारा 25(1)(c) में उसको दी गई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज इस कानून को लागू हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी धारा आज तक लागू नहीं कर सके हैं। और आज भी जो दिव्यांग जो हैं 3 करोड़ के आसपास जो है, भारत सरकार खुद इस बात को मानती है, सेंसस है दिया हुआ, ये 3 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन इन बच्चों को आज भी वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, अस्पतालों जाके, डॉक्टर के पास जाके गुहार लगानी पड़ती है। आप कभी इमेजिन करें उस मंदबुद्धि बच्चे का, जो मंदबुद्धि होता है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी तो उसके दुबर है ही, लेकिन जो कानून है जिसके अंतर्गत उसको थोड़ी सी राहत है, वो राहत भी उसको नहीं मिलती है। तो आज हमने अपने मंत्री महोदय जो श्री सोम प्रकाश जी आए हुए हैं, श्री तीक्ष्ण सूद जी पूर्व कैबिनेट मंत्री आए हुए हैं, श्री अविनाश राय खन्ना जी आए हुए हैं, हमने उनसे गुहार लगाई है। हमारे साथ में 58 जो हैं उनके माता पिता साथ में आए हुए हैं। हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया है कि इसमें आप हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करें और इस कानून को जल्द से जल्द लागू करवाएं, ताकि इन मंदबुद्धि बच्चों को, इन डिसेबल्ड को, जो 3 करोड़ के लगभग है, इनको उनका अधिकार मिल सके और इनको जो है इलाज में प्रायोरिटी दिया जा सके। सूद साहब, आत्म सुख आत्मदेव आश्रम जो होशियारपुर में कार्यरत है, इनकी स्थापना कब हुई थी और किस सोच के तहत ये कार्य कर रही है, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएंगे। आत्म सुख आत्मदेव आश्रम फॉर मेंटली चैलेंज 2012 में बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे जो मंदबुद्धि है संसार में जो है सबसे एक ऐसे बच्चे हैं जो सबसे लाचार हैं और सबसे जो हैं इनको जो है हेल्पलेस हैं। ये एक ऐसे लोग हैं जो मेंटली चैलेंज तो है ही हैं, इनमें से 75% जो है फिजिकली चैलेंज भी हैं। तो इसलिए इनकी समस्या कितनी ज़्यादा है आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चे जो है कई आंखों से उनको नहीं दिखता, लेकिन वो अपनी पीड़ा बता सकता है, ये बच्चा अपनी पीड़ा नहीं बता सकता। इसके अलावा ये समाज इस बात से अनभिज्ञ है कि इन बच्चों के जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों का होता क्या है, उन बच्चों का बनेगा क्या, आज तक इसके बारे में कोई नहीं जानता, उनकी क्या शोचनीय हालत है। तो इसलिए हम सबका ये दायित्व है, अगर हम समाज है, हम अपने सभ्य समाज का कहते हैं, तो हमें ये देखना है कि ये बच्चे पार्क में आएँ, इनको हम अपने बच्चों की तरह समझें और इनका ख्याल ऐसे ही रखें जैसे हम अपने बच्चों का रखते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो आप इनको हमारे पास लेके आएँ। हम बिल्कुल निःशुल्क हमने पिछले 2012 से चलाया हुआ है और मंदबुद्धि की सेवा में हम कार्यरत हैं। इनको स्पेशल टीचर्स हैं, इनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनके लिए स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास इलाज है। हम इनको, अगर गरीब है तो हम उसकी वैसे ही मदद करते हैं, 40,000 रुपये हम हर महीने वैसे हम दे रहे हैं। तो हमारी ये प्रयास है कि ये संस्था एक मॉडल के रूप में उभर के आए, सामने आए, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा होगा, ये मेरा विश्वास है। सूद साहब, इस क्षेत्र में सेवा करने के दौरान कुछ रेयर एक्सपीरियंस भी आपको रहे होंगे, कुछ ऐसे अनुभव रहे होंगे जो ताउम्र आपके लिए कि यादगार पल बन के रह गया।
आज पूरा वर्ल्ड आपको इस वीडियो के माध्यम से सुन रहा है, क्या आप वो अपने अनुभव, कुछ ऐसे अनुभव शेयर करना चाहेंगे? हमारे जो मंदबुद्धि लोग हैं, हमारे पास एक बच्चा था जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो अब दादा दादी के पास है। दादा दादी 75 से 80 साल के बीच में हैं। अब वो मेरे को हर बार कहते हैं कि जी इन बच्चों का क्या होगा, और वो लड़की है वहाँ पे, माता जो है, माता पिता की तो मृत्यु हो गई, अब वो दोनों हैं, तो इन बच्चों का अब क्या होगा। वो इसी में रात दिन इसी चिंता में घुले हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो है इन बच्चों के लिए ये है। सेकेंडली जो है, इन बच्चों को हमारा समाज भी अभी अपना नहीं पा रहा है। समाज जो है बिल्कुल इन्होंने इसको अनदेखा किया हुआ है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि वो अपना किसी को भी दुख नहीं बता सकते, उनका क्या होता है ये कुछ नहीं कह सकते। एक ऐसे ही मेरे पास और भी अनुभव है। एक और मेरे पास माता पिता आए, वो जो थे वो कहते हैं जी हमारे पास जो है, अब जो है हमारे पास एक लड़की है, उसके और कोई हम लोग अकेले रह गए हैं माता पिता। और वो माता पिता हैं वो भी ऐसे 60-70 साल की उम्र में हैं। वो कहते हैं जी हमें तो अब ये नहीं समझ में आ रही हमारे बच्चे का होगा क्या, हमारे बच्चे को देखेगा कौन, हमारे बच्चे को तो उसके माता, उसके जो अगर भाई बहन है अगर कोई हो भी तो वो भी नहीं देखता उनको। तो हमारी समझ से हम नहीं समझ पा रहे हम इनका क्या करें। हम तो वैसे ही गरीब हैं, जो गरीब है उसकी दुर्दशा तो जैसी है उसका तो आप सोच ही नहीं सकते। और हमारा समाज जो है आज बिल्कुल इन बच्चों से मुंह मोड़े हुए है। तो मेरा अनुरोध है कि समाज इन बच्चों की तरफ जो है कोई ध्यान दे और इनको भी अपनी तरह समझे और अपने इन बच्चों को सहारा दे। सहारे का समय है, आप इनको सहारा दे, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ के प्रधान नवदीप सूद जी जुड़े थे और नवदीप सूद जी ने बताया कि आत्म सुख आत्मदेव आश्रम किस सोच के तहत समाज सेवा में कार्यरत है। जिस क्षेत्र से समाज भागने का प्रयास करता है उसी क्षेत्र में नवदीप सूद जी और उनकी पूरी टीम पूरे जज्बे के साथ तैनात है और डटी हुई है और उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए लगातार कार्यरत है। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।